ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। राधे राधे प्रिय भक्तों, अब तक हमने पिछले वीडियो में जाना कि कर्म, आत्मा, मन, समभाव, क्रोध, विनम्रता और भक्ति का जीवन में कितना महत्व है। आज भगवान श्री कृष्ण हमें दो और दिव्य शिक्षाएं देंगे: पूर्ण विश्वास और इच्छाओं पर नियंत्रण। इन दोनों संदेशों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो मनुष्य चिंता से मुक्त होकर शांति का अनुभव कर सकता है। तो आज है संदेश 9वां। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो, वे कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। प्रिय भक्तों, जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। कभी परिवार की चिंता, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी बीमारी, कभी अपनों का बिछड़ जाना। ऐसे समय में मनुष्य सोचता है, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहे? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है, हाँ, मैं अपने प्रत्येक भक्त के साथ हूँ। वे गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिंत्य यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त एकाग्र भाव से मेरा स्मरण करते हैं, उनके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त के जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। याद कीजिए, जब द्रौपदी ने अपने सभी प्रयास छोड़कर दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा, तब भगवान ने उसकी लाज बचाई। जब गजेंद्र ने मगरमच्छ के चंगुल में फंसकर प्रभु को पुकारा, तब भगवान ने उसकी रक्षा के लिए तुरंत पहुंचे। इन कथाओं का संदेश यही है कि जब मनुष्य पूरे विश्वास से भगवान को पुकारता है, तब उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन हो सकता है भगवान हमें उससे भी बेहतर मार्ग की ओर ले जा रहे हों। एक छोटा बच्चा रोकर तेज धार वाला चाकू मांगता है, लेकिन माँ उसे नहीं देती। क्या माँ उससे प्रेम नहीं करती? नहीं, वो इसलिए नहीं देती क्योंकि उसे बच्चे का कल्याण प्रिय है। उसी प्रकार भगवान भी वही देते हैं जो अंततः हमारे लिए हितकारी हो। इसलिए विश्वास रखिए, यदि आपकी प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं हुई तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। वे उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्वास ही भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब जानेंगे 10वां संदेश, अनियंत्रित इच्छाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और जीवन इसी दौड़ में बीत जाता है। इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं का दास बन जाना दुख का कारण है। आज का मनुष्य सोचता है, यदि मेरे पास थोड़ा और धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। धन आता है, फिर वो और अधिक चाहता है, फिर बड़ा घर, फिर बड़ी गाड़ी और फिर प्रतिष्ठा। ये क्रम कभी समाप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को विवेक और संतोष से नियंत्रित कर लिया, वही वास्तविक सुख का अधिकारी बनता है। एक दीपक की लौ को यदि हवा बहुत तेज से मिले तो वो कांपने लगती है। वैसे ही इच्छाओं का तूफान मनुष्य के मन को अशांत कर देता है, लेकिन जब मन संतोष से भर जाता है, तब जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि प्रयास करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है प्रयास पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम चाहे जैसा हो, मन में कृतज्ञता बनाए रखें। भगवान ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करें, और जो अभी नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखें। जिस दिन मनुष्य तुलना करना छोड़ देता है, उसी दिन उसका आधा दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर उसका ध्यान दूसरों के जीवन पर नहीं, अपने आत्म विकास पर होता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, इच्छाओं को अपना स्वामी मत बनने दो, उन्हें अपने विवेक का सेवक बनाओ। प्रिय भक्तों, आज हमने दो अत्यंत गहरे संदेश समझे। पहला, भगवान पर अटूट विश्वास रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। और दूसरा, अनियंत्रित इच्छाएं मन को अशांत करती हैं।
जबकि संतोष और कृतज्ञता जीवन में वास्तविक सुख लाते हैं। आइए अंत में प्रभु से प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि कठिन से कठिन समय में भी हमारा हाथ आपके चरणों से ना छूटे। हमारे मन की अनावश्यक इच्छाओं को शांत कीजिए। हमें संतोष, धैर्य और कृतज्ञता का आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमारा जीवन आपकी भक्ति और सेवा में सफल हो सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अब हम अगले भाग में जानेंगे भगवत गीता के 11वें और 12वें महत्वपूर्ण संदेश को। पहला है क्षमा की शक्ति और दूसरा है हर कर्म को भगवान को समर्पित करने का रहस्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, अब तक हमने भगवान श्री कृष्ण के 10 दिव्य संदेशों का चिंतन किया। प्रत्येक संदेश हमें जीवन की किसी न किसी उलझन से बाहर निकालने का मार्ग दिखाता है। आज हम गीता के 2 और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेशों को समझेंगे। क्षमा की शक्ति और हर कर्म को भगवान को समर्पित करने का रहस्य। तो 11वां संदेश है, क्षमा दुर्बलता नहीं, महान आत्मा की पहचान है। प्रिय भक्तों, जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें कष्ट पहुंचाता है या हमारे साथ अन्याय करता है, तब सबसे पहले मन में क्रोध और प्रतिशोध की भावना आती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध का अंत क्रोध से नहीं होता। क्षमा मन को मुक्त करती है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि अन्याय को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को द्वेष और बदले की आग से मुक्त कर देना। जो व्यक्ति वर्षों तक किसी के प्रति घृणा करता है, वो वास्तव में स्वयं को ही पीड़ा देता रहता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथ में एक भारी पत्थर लेकर चल रहे हैं। जितनी देर उसे पकड़े रहेंगे, उतनी ही थकान बढ़ेगी। उसी प्रकार मन में रखा हुआ द्वेष भी हमारे मन और शरीर को बोझिल बना देता है। भगवान चाहते हैं कि हमारा हृदय निर्मल रहे। यदि किसी ने गलती की है तो न्याय अपना कार्य करेगा, लेकिन हम अपने भीतर कटुता ना पालें। महान संतों का जीवन देखिए। उन्होंने अपमान सहा, कठिनाइयां झेली, फिर भी उनके हृदय में करुणा बनी रही। यही कारण है कि उनका मन सदैव शांत रहा। आज यदि आपके मन में किसी के प्रति शिकायत है, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन से द्वेष को निकाल सकूं। यही प्रार्थना आपके जीवन को हल्का बना देगी। अब इस वीडियो का 12वां और आखिरी संदेश है, अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत् करोषि यत् श्रांसि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तप करते हो, उसे मुझे अर्पित कर दो। प्रिय भक्तों, यही कर्म योग का सबसे सुंदर रहस्य है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान की सेवा केवल मंदिर में जाकर ही की जा सकती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, वो भी मेरी पूजा है। यदि तुम माता पिता की सेवा करते हो, वो भी मेरी सेवा है। यदि तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, वो भी मुझे अर्पित है। यदि तुम अपने कार्य में सत्य और निष्ठा रखते हो, वही मेरी आराधना है। सोचिए, यदि हर सुबह उठकर ये हम संकल्प लें, हे प्रभु, आज मैं जो भी करूँगा वो आपके चरणों में समर्पित होगा, तो क्या हम किसी के साथ छल करेंगे? क्या हम झूठ बोलेंगे? क्या हम किसी का अधिकार छीनेंगे? नहीं, क्योंकि तब हर कर्म से पहले हमें भगवान का स्मरण होगा। यही स्मरण जीवन को पवित्र बना देता है। जब कर्म भगवान को समर्पित हो जाता है, तब सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता और असफलता मिलने पर निराशा नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं हमने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया है और परिणाम प्रभु को समर्पित है। यही गीता का कर्म योग है। प्रिय भक्तों, आज हमने सीखा कि क्षमा हमारे मन को मुक्त करती है और हर कर्म को भगवान को समर्पित करने से जीवन साधना बन जाता है। आइए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। हर दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण से करेंगे, हर कार्य ईमानदारी से करेंगे और रात में सोने से पहले कहेंगे, हे श्री कृष्ण, आज जो भी अच्छा हुआ वो आपकी कृपा से हुआ। जो भूल हुई
उसके लिए मुझे क्षमा करें और कल मुझे और बेहतर बनने की शक्ति दें। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे वासुदेव, हमारे हृदय में देश, ईर्ष्या और कटुता को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा निर्मल मन दीजिए जो प्रत्येक कर्म आपको समर्पित कर सके। हमारे जीवन आपकी भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अब हम कथा के अगले भाग में जानेंगे भगवत गीता के 13वें और 14वें महत्वपूर्ण संदेश को समझेंगे। सत्संग का प्रभाव और इंद्रियों पर नियंत्रण का महत्व। ये दोनों शिक्षाएं बताती हैं कि मनुष्य अपने चरित्र और भविष्य का निर्माण कैसे करता है। तो हे प्रिय भक्तों, यदि भगवत गीता के ये 30 दिव्य संदेश श्रृंखला आपके हृदय को स्पर्श कर पाए हों तो इन्हें केवल सुनकर ना छोड़ें। आज ही इनमें से कम एक संदेश को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि सनातन धर्म, श्री कृष्ण भक्ति और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़े नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं हूं सौम्या पंडित, आप सभी से विदा लेती हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।